संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत ने एक्स पर कहा है कि संसद सुरक्षा चूक मामले में उनके संगठन ने किसी आरोपी की रिहाई की बात नहीं की है। जिन किसान नेताओं ने ये बात कही है वो उनका व्यक्तिगत बयान है। कल कुछ खबरों में कहा गया था कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आरोपी नीलम को रिहा करने की मांग की गई है। नीलम हरियाणा के जिंद के उचाना के पास एक गांव की रहने वाली है और पिछले कुछ महीनों से हिसार में HCS की तैयारी कर रही थी। संसद सुरक्षा चूक मामले में गिरफ्तार 4 लोगों में एक नीलम भी है, जिसने स्प्रे से धुआं उड़ाया था। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि छोटे गन्ना किसानों के कारण चीनी मिलों में उत्पादन बढ़ा है। गन्ना खरीद में पीछे छूट रहे छोटे किसानों को प्राथमिकता के आधार पर गन्ना पर्ची देने से ऐसा हुआ है। इस सीजन में राज्य के 10,74,000 छोटे गन्ना किसानों को अब तक करीब 19,20,000 SMS गन्ना पर्चियां जारी की जा चुकी हैं। सरकार की माने तो छोटे किसानों को मिलने वाली सुविधा से गन्ने को समय से चीनी मिलों तक पहुंचाया जा सका है। देश के कई कृषि वैज्ञानिकों ने मिट्टी की कम होती उर्वरा शक्ति को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वो खेत में छोटे पोषक तत्वों की कमी को नजरअंदाज न करें। दिल्ली में एंग्लो अमेरिकन कंपनी की ओर से संतुलित पोषण के लिए प्राकृतिक खनिज उर्वरकों की जरूरत विषय पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर वी गीता लक्ष्मी ने कहा है कि तमिलनाडु के आदिवासी किसान ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। वो ना तो रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं और ना ही प्लांट प्रोटेक्शन के लिए रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। अमेरिका और एशिया के देशों में सबसे ज्यादा की जाने वाली सिंदूर की खेती अब भारत में भी लोकप्रिय हो रही है। मध्य प्रदेश, हिमाचल और महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी किसान इसकी खेती से अच्छी कमाई कर रहे हैं। यूपी के फतेहपुर में अशोक तपस्वी कुमकुम यानी सिंदूर का पेड़ लगाकर बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं। साथ ही आसपास के किसानों को भी इसकी खेती के लिए सहयोग कर रहे हैं। अशोक के मुताबिक सिर्फ सिंदूर के पौधे बेचकर उन्होंने अच्छी कमाई की है। इसका एक पौधा 500 रुपए तक में बिक जाता है। बाजार में मिलावटी केमिकल वाले सिंदूर की जगह प्राकृतिक सिंदूर की डिमांड अब बढ़ रही है, जिसे देखते हुए इसकी खेती की तरफ युवा किसानों का रुझान बढ़ा है। कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का पूरी तरह कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। सहकारिता मंत्रालय के मुताबिक 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक किसानों के सहयोग में पूरी तरह काम कर रहे हैं। बैंकों के काम को सरल करने और तेजी लाने के लिए उन्हें बड़े बैंकों की तरह पूरी तरह अब कंप्यूटरों से जोड़ दिया जाएगा। बैंक की सभी 1851 ब्रांचों में कंप्यूटर लगाने के लिए सरकार की तरफ से 119.40 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। अंबाला में किसान आवारा पशुओं से भरे 35 ट्रैक्टर बीजेपी विधायक असीम गोयल के घर के सामने लाए और उनकी समस्या दूर करने की मांग की। किसानों ने गाय पर कर लगाए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। किसान नेता तेजवीर सिंह की तरफ से जारी किए एक बयान में कहा गया है कि पिछले 5 सालों में हरियाणा में करीब 1000 लोग आवारा पशुओं से संबंधित घटनाओं में अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में आवारा मवेशियों की कुल आबादी 50,81,587 है। एयरलाइन कंपनी इंडिगो 30 दिसंबर को दिल्ली से अयोध्या एयरपोर्ट के लिए उद्घाटन उड़ान ऑपरेट करेगी। इंडिगो की कमर्शियल फ्लाइट 6 जनवरी से शुरू हो जाएगी, यानी जो लोग वहां जहाज से जाना चाहते हैं वो इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। पहले चरण में इंडिगो अयोध्या से दिल्ली और अहमदाबाद के लिए उड़ान शुरू करने जा रही है। गांवों में प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज यानी पैक्स की पहुंच का इस्तेमाल करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप जल आपूर्ति और रखरखाव के लिए पैक्स को पात्र एजेंसियों के रूप में बनाया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इसके लिए अपनी रखरखाव नीति में इससे जुड़े प्रावधानों को शामिल करने की अपील की गई है। इसके अलावा दिलचस्पी रखने वाले पैक्स को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से उनकी क्षमता निर्माण, कौशल प्रोत्साहन और सहायता दी जाएगी। राज्यसभा ने तेलंगाना में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया है। ये केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय क्षेत्रीय उम्मीदों को पूरा करने के साथ बेहतर शिक्षा और जनजातीय समुदायों के बीच अनुसंधान को बढ़ावा देगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विश्वविद्यालय आने वाले समय में जनजातीय कला, संस्कृति, रीति रिवाज
और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों की गुणवत्ता जैसे विषयों के साथ आदिवासी समुदायों के बीच अनुसंधान को बढ़ावा देगा। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री की तरफ से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के दूर दराज में रहने वालों के लिए सेहत से जुड़ी जानकारी देने में मजबूत मंच साबित हो रही है। यात्रा से जुड़ी IIC वैन आम लोगों को न सिर्फ सेहत ठीक रखने की जानकारी देती है, बल्कि टीबी, ब्लड प्रेशर और मधुमेह का मुफ्त टेस्ट भी करा देती है। इसका सबसे ज्यादा फायदा गांव के लोगों को हो रहा है। कई ग्राम पंचायतों में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। अब तक 63 लाख से अधिक लोग स्वास्थ्य शिविरों में मौजूद सेवाओं का लाभ उठा चुके हैं।